अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बाबर और आप देख रहे हैं क्रेजी टीवी। दोस्तों थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज मैं किन के ऊपर बात करने वाला हूं। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, वो भी अपने घर में। सुशांत बांद्रा में रहते हैं जहां पर इनका अपना घर था और इन्होंने अपने घर में ही अपने आप को फांसी दे दी। तो दोस्तों बहुत ही अफसोसकुन खबर है, यह खबर सुनकर लोगों के दिल दहल गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं तफसील से आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ ऐसा इनकी जिंदगी में जिनकी वजह से इनको अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ी। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको खुद से मिल जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि सुशांत 34 साल के हैं, 1986 में दिल्ली में पैदा हुआ और उनका घर अब बांद्रा में, और जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ काफी अरसे से। सुशांत ने इंडिया के एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद ये काफी अरसे तक थिएटर में काम करते रहे। थिएटर में काम करने के बाद इन्होंने किसी प्रोड्यूसर ने स्टार प्लस पे एक ड्रामे में मौका दिया जहां पर लोगों ने इन्हें इतना पसंद किया कि सुपर हिट हो गए। उसके बाद अक्सर रियलिटी शोज में सामने आए और उसके बाद इंडिया का बहुत बड़ा एक डांस शो है नच बलिए, उसके होस्ट बने और उसके अंदर कंपटीशन भी किया, तो बहुत ज्यादा पसंद किए गए। तो इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो इंडिया में बढ़ती रही, लोग उनको पसंद करते रहे। उसके बाद इन्हें इंडिया में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिला और उन्हें एक बहुत बड़ी फिल्म मिली जिसका नाम था काई पोचे, जिसके अंदर लोगों ने इनको बहुत ज्यादा पसंद किया। उसके बाद धोनी की जिंदगी पे बनने वाली एक मूवी बनाई गई थी जिसमें इन्होंने मेन किरदार मतलब धोनी का किरदार अदा किया था। तो दोस्तों इन्होंने बहुत ही सुपरहिट मूवीज बनाई हैं। तो आइए चलते बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि आज इतवार के दिन दोपहर 2 बजे से 10 मिनट पहले इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली और उस वक्त जो पुलिस स्टेशन वाले थे उनके घर पर पहुंचे और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ कि जिनकी वजह से इनकी जिंदगी इन्होंने अपनी खत्म कर ली। तो दोस्तों अभी तक कोई वैलिड रीजन नहीं नजर आया क्योंकि इनके घर से इनके सर्वेंट ने कॉल की कि इन्होंने घर पे अपनी फांसी देने का प्रोग्राम बनाया हुआ। जब वो पहुंचे तब तक वो फांसी दे चुके थे और वैलिड रीजन अभी तक सामने नहीं आया। मैं ये आपको बताता चलूं कि कुछ दिन पहले इनकी जो असिस्टेंट हैं सुष्मिता, उन्होंने खुदकुशी की थी और उसके बाद से काफी दिनों से ये ट्विटर पर एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे थे और किसी किस्म की इन्होंने ट्वीट नहीं की। और मैं आपको बताता चलूं कि थोड़े अरसे पहले इनकी एक गर्ल जिनके साथ ये रिलेशनशिप में थे उनके साथ भी लड़ाई हो गई थी। जब से सुपरस्टार बने हैं तो इनकी असल जिंदगी काफी मुश्किलात में चल रही है। मूवीज वगैरह में तो काम मिल रहा है लेकिन जिंदगी में बहुत मुश्किलात है। तो उनके साथ भी इनका ब्रेकअप हो गया था और इन्होंने रिश्तेदारी वगैरह भी खत्म कर दी थी अपने कुछ लोगों से भी। तो दोस्तों ये भी बताता चलूं कि इनकी अपने घर वालों के साथ भी कुछ नाचाकी चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपना घर अलहदा लिया हुआ था बांद्रा में और अलहदा रह रहे थे घर वालों के अलावा। तो इनकी काफी दिनों से रिया चक्रवर्ती के साथ चक्कर चल रहा था और उनके साथ घूमना फिरना इनका चल रहा था और सुनने में आ रहा था कि ये उनसे शादी करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक सामने खबर नहीं आई लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ है जिसके अंदर रिया चक्रवर्ती का नाम है क्योंकि उनकी ट्वीट्स वगैरह हर पिक्चर्स वगैरह में साथ वो दिखती हैं और उसी की कोई वजह है जिसकी वजह से इन्हें खुदकुशी करनी पड़ी है। तो दोस्तों वैलिड रीज़न तो अभी तक सामने नहीं आया लेकिन कहने को आ रहा है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने ना वो चीज़ बर्दाश्त नहीं की और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो दोस्तों सुशांत लोगों को बहुत पसंद है, इनकी अदाकारी बहुत खूबसूरत है और उनकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन है, तो लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सुशांत अभी तक 11 से ज़्यादा मूवीज़ बना चुके हैं और जो कि सुपरहिट जा चुकी हैं। तो इंतहाई अफसोसकुन खबर है कि मतलब लोग ये सुनकर बहुत उदास हो गए कि इतनी जवानी में इस तरह खुदकुशी कर लेना और अपनी जान को खुद ख़त्म करना बहुत ही अफसोसकुन है। बहैसियत मुसलमान तो हम यही कहते हैं कि जो खुदकुशी करता है कि वो दोज़ख में जाता है। तो अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म करना बहुत बड़ा गुनाह है क्योंकि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दिया तो उसी को हक़ है आपकी जान लेने का। आप खुद ख़त्म करते हो तो आप गलत करते हो। तो दोस्तों इन्होंने बहुत गलत किया, अपने फैंस को भी बहुत ज़्यादा उदास कर दिया। जो वजह थी इनको क्लियर करना चाहिए था, इस तरह खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह जवानी में दुनिया से चले जाना और वो भी खुद
बहुत अफसोसकुन है। तो सुशांत की अभी आने वाली एक मूवी भी है जिसके ऊपर अभी ट्रेलर वगैरह जिनके चल रहे हैं और लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि ये मूवी होगी, और उसी की रिलीज़ होने से कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो बहुत ज़्यादा अफसोसकुन बात है। बांद्रा की पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या होने वाला है और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे किसका हाथ है। इवन के इनके मोबाइल रिकॉर्ड्स और इनके व्हाट्सएप और इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि किससे लास्ट कन्वर्सेशन हुई जिसके बाद इन्होंने ये स्टेप लिया। तो अभी तक तो कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन मुमकिन है रात तक या कल तक कोई रिपोर्ट आ जाएगी तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि सुशांत 34 साल के थे और इनकी अभी शादी नहीं हुई थी। इनकी मंगनी हुई थी जो कि टूट चुकी थी, शादी ना होने की वजह से ही शायद ऐसा हुआ है, और वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसकुन है। इतना सुपर हिट बंदा हो, इतना सुपर हिट होने के बावजूद, इतनी मकबूलियत मिलने के बाद अपनी ज़िंदगी को इस तरह ख़त्म कर देना बहुत अफसोसकुन है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोहम्मद बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।